नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे आपको सबको पता है कि अपने द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की जो क्लासेस चल रही है, तो उसके अंदर अपने जो ग्रुप थ्योरी बुक स्टार्ट कर रखी है उसको आगे बढ़ाते हुए आज अपने स्टार्ट करेंगे। पहले अपने पढ़ चुके हैं ग्रुप क्या होता है, फिर ग्रुप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, ग्रुप की कोटी वगैरह वगैरह अपने पढ़ लिया है। वो अगर आपको देखना है तो पीछे वाले वीडियो देखिए। आज अपने नए टॉपिक के साथ आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्रुप के अवयव की कोटी। ग्रुप के अवयव की कोटी यानी ग्रुप है उसका कोई भी जितने भी अवयव होंगे उनकी अपने कोटी कैसे ज्ञात करेंगे, आज अपने इस टॉपिक को देखेंगे। देखिए आज स्टार्ट करते हैं इसको कि कोई भी ग्रुप है उसके अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो अपने पास कोई क्या है, जी कोई ग्रुप है, क्या है, कोई जी ग्रुप है। इस जी के अंदर कोई एक एलिमेंट लिया मैंने ए। अब इस ए की अपने को क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर मान लो अपने पास गुणा संक्रिया दोनों पे लिए देखो, फिर क्या होता है कि इसके अंदर क्या देखते हैं, अगर ए को एलिमेंट की कोटि याद कर, आप ये देखो कि ए की पावर कितनी करें कि आंसर क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। ए की पावर कितनी करें कि आंसर क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब तत्सम अवयव आ जाना चाहिए। अब एन है, एन क्या है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब धनात्मक पूर्णांक के अंदर भी अपन कौन से रखना है, न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा पूर्णांक, छोटे से छोटा पूर्णांक। जैसे मैं एग्जांपल कराऊंगा तो इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो किसी के अंदर ए की पावर 4 का आंसर b1 आ रहा है और ए की पावर 8 का आंसर b1 आ रहा है, तो अपने न्यूनतम वाला लेंगे तो अपने ये कहेंगे कि उसकी कोटि कितनी होगी, 4 होगी। तो अपने को क्या देखना है, वापस देखिएगा, अगर किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात करनी हो, ग्रुप के अवयव की कोटि ज्ञात करनी हो, तो क्या करेंगे कि कोई भी अवयव लो, उस अवयव की एस कितनी पावर करें, उस अवयव की कितनी पावर करें कि आंसर उस ग्रुप का तत्सम अवयव आ जाना चाहिए। जो संक्रिया दे रखी है उस संक्रिया के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको प्लस दे रखी है तो 0 आगे आएगा, और मल्टीप्लाई दे रखी है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने मल्टीप्लाई के लिए एग्जांपल लिखे हैं 2, और उसके अंदर ये देखना है कि जो n है वो अपने को क्या लेना है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक लेना है। छोटे से छोटा क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देखो। जैसे मान लो एग्जांपल अपने को क्या दे रखा है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये अपने पास क्या होता है, इकाई के 3 मूल होते हैं, ये एक ग्रुप होता है, सबको पता है। अब ये ग्रुप है गुणा संक्रिया के लिए। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। तो पहला अगर मैं 1 की निकालूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि मैं सर 1 की पावर कितनी करें, 1 की पावर कितनी करें कि आंसर इसका गुणा संक्रिया के लिए है, तो कि उसका तत्सम का है, तो गुणा का तत्सम कितना होता है, 1। तो 1 की पावर क्या करें, तो वैसे तो कितनी करें, अपने को क्या लेना, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो छोटे से छोटा क्या होगा, 1 की पावर कितनी करेंगे, 1 की पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे। 1 की पावर 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 मतलब जैसे ये लिखा था ना मैंने, ए की पावर n इक्वल टू ई आना चाहिए। तो इसको क्या मतलब हो गया, ऑर्डर ऑफ ए यानी ए की कोटि कितनी आएगी, n आएगी। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n। तो इसको देखो। अब आगे अगर अपने ये करते हैं, जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि 1 ओमेगा स्क्वायर, ये कोई एग्जांपल लिया था, 1 ओमेगा स्क्वायर गुणा संक्रिया के लिए अपने को ये ग्रुप है। अब अपने क्या करना है, प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। प्रत्येक अवयव कोटि ज्ञात करनी है। तो जैसे अब मान लो 1 की पावर कितनी करें कि आंसर तत्सम आ जाए, गुणा का 1 आना चाहिए। तो आप 1 की पावर 1 कर दो तो आंसर 1 आएगा। तो मैं ये लिख दूंगा कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब किसकी निकालनी है, ओमेगा की। किसकी निकालनी है, ओमेगा की। अब आपको ये सोचना है कि ओमेगा की पावर कितनी करेगी आंसर 1 आ जाए। तो अब ओमेगा की पावर कितनी करें, तो इसके लिए आपको पता है कि ओमेगा क्यूब होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप बोलोगे कि सर ओमेगा की पावर अगर अपने 3 कर दें, ओमेगा की पावर कितनी कर दें, 3 कर दें, तो इसका आंसर सर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर अपने ओमेगा स्क्वायर करें, क्या करें ओमेगा स्क्वायर करें, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी करें कि आंसर 1 आ जाए, तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मतलब ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई, अगर सिंपल भाषा में करूं, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं कितनी बार करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो 3 टाइम करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पावर ऐड हो जाएगी, 2 2 4 2 6, और ओमेगा 6 भी 1 ही होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर की क्यूब इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास अगर आपको ग्रुप गिवन है तो उसके अंदर आप प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात कर सकते हो, कोटि ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपने पास एक कौन सा था, फाइनाइट ग्रुप था। इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर भी अपने चर्चा करेंगे आज एग्जांपल में। तो इस तरह अपने क्या करना है, गुणा संक्रिया अगर कोई दे रखी हो, गुणा के लिए दे रखा हो, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कर सकते हो। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे एक आपके पास मान लो प्लस वाला देखता हूं, 0 1 2 3, और क्या दे रखा है अपने को +4, किसके लिए, एडिशन मॉड्यूलो 4 के लिए अपने को ये क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। तो इसके अंदर आपको ज्ञात करना है प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, तो अब आपको क्या सोचना है, पहले ये देखना है कि प्लस का सबको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब ये ग्रुप है, ये आगे पहले अपने पढ़ चुके हैं, ग्रुप है क्यों एन क्यों नहीं, ये सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, और ये पढ़ाने वाली बात है। हमसे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऐप फोक्स कोचिंग सेंटर के नाम से है, उसमें जाइए और ये आपको पीछे वाली क्लास मिलेगी, और वहाँ पर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ ऑनलाइन भी। तो अब आप क्या करो, इसके अंदर कि 0 है आपके पास, 0 है, तो इसके अंदर आप क्या करो कि अब की बार आपको प्लस के लिए देखना है। तो प्लस के लिए क्या सोचोगे, उसमें तो ये सोचा बोला था अपने कि a की पावर n कितनी करे कि आंसर आइडेंटिटी मिल जाए। इसमें आपको क्या सोचना है कि 0 को कितनी बार ऐड करें, वही न्यूनतम वाला फंडा याद रखना है, कितनी बार ऐड करें कि आंसर आपका क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। तो इसको देखो क्वेश्चन कैसे करता हूं मैं, सबसे पहले मैं 0 को देखता हूं, तो 0 को मैं कितनी, तो 0 को न्यूनतम 1 बार ऐड करूंगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 0 कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए 1 है, 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो इसके लिए वैसे तो 1 को भी कितनी बार ऐड करो 0 नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्या अपने पास एडिशन मॉड्यूलो 4 है। तो एडिशन मॉड्यूलो 4 की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका इस सेट के अंदर जो आपका कोई 2 एलिमेंट लोगे उनका आंसर है 4 या 4 से ग्रेटर नहीं आएगा, 4 या 4 से ग्रेटर, 4 या 4 से ग्रेटर आता है वो 4 क्या कर देते हैं, अपने माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो 1 को कितनी टाइम ऐड किया, 4 टाइम ऐड किया, ये 4 आएगा, 4 में 4 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ से मैंने ये बोला कि 1 को कितनी बार ऐड किया, 4 टाइम ऐड किया, तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 4 आ गया। ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 4 आ गया। वापिस देखिए अब 2 पर, तो 2 को कितनी बार ऐड करूं, मेरे को 4 चाहिए, तो 2 को 2 टाइम ऐड कर दो, आंसर 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ 2 सर कितना आएगा, 2 आएगा। अब अपने देखते हैं 3, तो 3 को कितनी बार ऐड करेंगे, 3 को 2 टाइम ऐड करेंगे, 6 को 4 में माइनस करें, 2 नहीं बना, 3 को 3 टाइम ऐड करोगे 9, तो भी आंसर नहीं आएगा। 3 को कितने टाइम ऐड करो, 4 टाइम ऐड करो, तो 3 को 4 टाइम ऐड करो तो कितना आएगा, 12, 4 का मल्टीपल आ गया, 0 आंसर आ गया। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ 3 कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 4। तो ये आपके किसका लिए, एडिशन का एग्जाम्पल बोला मैंने कि एडिशन का, अगर आपके पास एडिशन संक्रिया के अंदर कोई ग्रुप दे रखा है तो उसके अंदर अपने कोटि ज्ञात करनी है, तो इस तरह अपने क्या कर सकते हैं, प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोटि ज्ञात कर सकते हैं। वापिस बोल रहा हूं, अगर इस तरह आपको ये वीडियो आगे देखना है तो हमारे साथ ऐप डाउनलोड कीजिए फोक्स कोचिंग सेंटर के नाम से, और वहां पर आपको ये रिस्टोर के अंदर कोर्स मिल जाएगा, और ये 1-2 वीडियो जो है फ्री दे रखी है, वहां पर पूरी डिटेल दे रखी है, वहां पर आप देख सकते हो। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और आज का, कि जैसे मान लो आपके पास क्या ले रखा है, कोई Z+ दे रखा है, ये कोई ग्रुप है क्यों है, ये सब कुछ अपने पहले पढ़ चुके हैं। अब Z+ ग्रुप दे रखा है, तो इसके अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर आप, मैं पहले ये बोलूंगा कि सर ये Z+ आना ये अपरिमित ग्रुप है, क्या है, अपरिमित ग्रुप है। अब अपरिमित ग्रुप है, तो अब अगर इसकी कोटि ज्ञात करूं
तो इसके अंदर है मैं ये कह दूं 2 की कोटि ज्ञात करो तो 2 की कोटि ज्ञात ही नहीं कर सकते। 2 को क्या कितनी बार ऐड करें कि आंसर है 0 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर एडिशन मॉड्यूलो तो है ही नहीं। तो अब आप इसके अंदर देखो क्या इसके अंदर मैं एक अवयव ऐसा है कौन सा 0, कौन सा है 0। 0 को अगर मैं कितनी बार ऐड करता हूं, एक बार ऐड करता हूं तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ऑर्डर ऑफ 0 मैं कितना लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। 0 के अलावा किसी भी अवयव की कोटि अपने क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर 0 के अलावा जितने भी अवयव है उन सभी अवयव की जो कोटि है, उन सभी अवयव की कोटि है वो क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ मतलब अपरिमित ग्रुप के अवयव की कोटि अगर बात करते हैं तो उस तरह आपने मैंने बताया कि इसके अंदर आप जेड के अंदर एक कौन सा था 0 के अपने कोटि ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा किसी अवयव की कोटि ज्ञात नहीं होगी। आज को देखो, आज लास्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और करवा देता हूं। देखो 1 2 3 4 और 5 ये अपने पास अब की बार क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो दे रखा है 5। इसके लिए ग्रुप है। अब इसके अंदर आपको प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है तो इसमें देखिए आप सबसे पहले वही बात है 1 की बात करेंगे तो आप मल्टीप्लाई है तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आंसर आए तो आप बोलोगे 1 और 1 की तो आंसर 1 आया। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 1 आ गया। पहली की बात रटाई। अब मैं 2 की बात करता हूं तो मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीपल पहले एडिशन वाली ये मॉड्यूल है ना, हाँ मल्टीप्लिकेशन वाला, इसकी प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। इसके अंदर वही बात है कि कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, कोई 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या, हाँ 5 या 5 से ग्रेटर आता है तो वही रिमाइंडर वाली कहानी आपको बताई हुई है, पीछे देख लेना। तो अब यहाँ पर मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 किया तो 2 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ, 2 की पावर कितनी करता हूँ 3 करता हूँ तो कितना आया 8 करूंगा तो 5 क्या आएगा, 5 से डिवाइड करो, 5 से तो भी नहीं बनेगा। अब आप क्या करो 2 की पावर 4 करो, 2 की पावर 4 करूंगा तो आंसर कितना आएगा 16 आएगा। अब 16 में 5 का डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। तो मेरा क्या आंसर आया कि 2 की पावर 4 करते हैं तो आंसर कितना आता है 1 आता है। तो ऑर्डर ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ऑर्डर ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसी तरह आप अपने 3 पर जाएंगे तो 3 पर जाएंगे तो 3 की पावर कितनी करें, यानी 3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। इसके लिए आप 5 पर चले जाओ, 5 है तो रिमाइंडर या तो 5 का मल्टीपल आना चाहिए या 10 आना चाहिए, इस तरह ये देखना है। तो यहाँ 15 ऐसे चलता रहेगा। ये 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, 9 भी नहीं आएगा। फिर ये 3 से और करें तो 27 हो गया, ये भी नहीं आएगा। एक बार और करेंगे तो ये कितना हो गया 81 हो गया, ये आ जाएगा क्योंकि 80 तक यह चला जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं, कितने टाइम हुआ 3 जा 9 27 4। तो 3 की पावर 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 3 कितना आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 3 आंसर अगर 4 आ गया तो अब इसी तरह अब आपके लिए मैं ये देता हूं, आपका है क्वेश्चन है कि इसी तरह 4 की कोटि ज्ञात करो और किसकी कोटि ज्ञात करो 5 की ज्ञात करो। तो ये आज आपका अपना टॉपिक था कि ग्रुप का अगर आपको ग्रुप गिवन है और उसके प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, चाहे वो प्लस की संक्रिया हो या चाहे मल्टीप्लिकेशन की हो, चाहे एडिशन मॉड्यूल हो, चाहे वो अपरिमित ग्रुप हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल हो। तो इस तरह के सारे टाइप के आज मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं और इसको आगे रेगुलर करने के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो बढ़ेंगे। पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ ग्रुप की कोटि के अंदर। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको मैंने बता दिया, आप प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, फोक्स कोचिंग सेंटर नौर के नाम से आपको मिलेगी और वहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी, पीछे वाले वीडियो और आगे वाले सारे वीडियो। और किसी अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में के अंदर से कमेंट लिखिए, सर ये समझ में नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।